अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जालिम जुल्म करते हुए भूल जाता है कि एक दिन इसका यौम हिसाब भी आएगा। जालिम अपने किए हुए जुल्म को खुद बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, इसके बावजूद वो मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहता है। जब जालिम अपने ये किए हुए जुल्म के शिकंजे में फंस जाए तब इसे मालूम होता है कि ये अजाब कितना बड़ा अजाब है जो अब तक वो दूसरों पर नाजिल करता रहा है। और यही कुछ इस वक्त गजा में इस्राएली अफवाज के साथ हो रहा है, जो गजा के मासूम और निहत्ते मुसलमानों पर दिन रात मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इनकी हड्डियां व्हाइट फास्फोरस बम से जलाई जा रही हैं और इनके मकान तबाह कुन बमों से तबाह किए जा रहे हैं। जिन मासूम लोगों पे एंटी टैंक गोले फायर किए जा रहे हैं वो अब भी जालिम इस्राएली अफवाज के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि इस्राएली अफवाज में एक बेहद नादिर और नायाब बैक्टीरिया फैलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इस्राएली फौजी तेजी से बीमार हो रहे हैं। इसी तरह की एक और खबर आज भी हम लेकर हाजिर हुए हैं। इस खबर के मुताबिक इस्राएली फौज जो गजा में मासूम लोगों पर जुल्म ढा रही है वो बड़ी तेजी से अपने किए जुल्म का निशाना बन रही है। इस खबर के मुताबिक इस्राएली अफवाज में एक बड़ी तादाद अब तक आंखों के हादसात का निशाना बन रही है, जिनसे दर्जनों लोग अब तक मुकम्मल तौर पर अपनी बीनाई से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, इस्राएल गजा में शदीद तरीन और मोहलिक जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा के मासूम और निहत्ती शहरी आबादी जिनके पास लड़ने के वसाइल भी नहीं है, इन पे व्हाइट फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस बम क्या होते हैं? ये बम जब फटता है तो इससे कोई धमाका नहीं होता, बल्कि इसमें बंद पाउडर तेजी से फिजा में फैल जाता है। ये व्हाइट पाउडर फास्फोरस होता है और जैसे ये पाउडर हवा के साथ मिलता है तो ये फौरन जलना शुरू कर देता है। पाउडर की इस आग को पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता और पानी वैसे भी इस वक्त गजा में निहायत कमयाब है। इस व्हाइट फास्फोरस ने बड़ी क़यामत ढाई है। गजा के मासूम बच्चे और जवान इस पाउडर की जद में आकर तड़प तड़प कर शहीद हो रहे हैं। इस पाउडर से लगने वाली आग तब तक जलती रहती है जब तक इसे जलने को ईंधन मिलता रहे और इसे बड़ी मुश्किल से बुझाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ साथियों, इस व्हाइट फास्फोरस बम के साथ साथ इस्राएली अफवाज मासूम शहरी इलाकों पे एंटी टैंक गोलों का इस्तेमाल कर रही है। इन गोलों में जानबूझकर ऐसे धाती टुकड़े भरे गए हैं जो धमाके के साथ आसपास के इलाके में बहुत ही ज्यादा कुव्वत से फैलते हैं। ये धाती टुकड़े, जिन्हें हम इंग्लिश में श्रिपनल्स कहते हैं, गोले के फटने पे आसपास किसी भी चीज में घुस जाते हैं। व्हाइट फास्फोरस बम और इन एंटी टैंक गोलों की वजह से गजा में बड़ी तेजी से जानी नुकसान हो रहा है और अब तक 17,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ व्हाइट फास्फोरस बम और एंटी टैंक गोलों की वजह से आंखों के हादसात भी बढ़ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ फलस्तीनी अवाम इन गोलों और इस व्हाइट फास्फोरस पाउडर की जद में आकर अपनी बीनाई खो रहे हैं और इनकी आंखें जख्मी हो रही हैं। गजा में एक वाहिद आई हॉस्पिटल था जिसे इस्राइल बमबारी से पहले ही तबाह कर चुका है। अब गजा के मासूम और मजबूर मरीज जो इन आंखों के हादसात का शिकार हो चुके हैं, इनके पास इलाज के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं है। दूसरी जानिब एक मशहूर इब्रानी अखबार जिसका नाम कान है, उसने इसी हफ्ते दावा किया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इस्राएली अफवाज के 100 से ज्यादा एहलकार आंखों के हादसात का शिकार हुए हैं। इनमें से 40 फौजी तो पिछले हफ्ते ही इस्राएल के मशहूर और जदीद तरीन आई हॉस्पिटल सारूका आई हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए हैं। ये तादाद असल में काफी ज्यादा है, लेकिन इस्राएल जानबूझकर असल तादाद जाहिर नहीं कर रहा ताकि अवाम में खौफ न फैल जाए। आंखों के हादसात का निशाना बनने वाले इस्राएली फौजियों के मुताबिक हमास के रजाकार जंगजू अब इस्राएली फौजियों पे भी जवाबन ऐसे ही अंदाज से हमला कर रहे हैं जिनसे इनकी आंखें मुतासिर हो रही हैं। सारूका आई हॉस्पिटल के मुताबिक आंखों के मरीजों में ज्यादातर तादाद ऐसे फौजियों की है जिन पर ऐसे बम फायर किए गए हैं जिनमें धाती टुकड़े शामिल थे। हम आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि हमास के जंगजुओं के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन एंटी टैंक गोलों का मुकाबला कर सके। इसलिए इस्राएली फौजियों पे फेंके गए बम दरअसल मकामी तौर पर हाथ से तैयार किए गए बम हैं जो हमास के जंगजू इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 100 फौजियों में से कम से कम 2 दर्जन के करीब फौजी मुकम्मल तौर पर अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, जबकि इस्राएली फौजियों की तेजी से आंखों का जख्मी होना बाकी इस्राएली फौज में भी अच्छी खासी बददिली फैला रहा है। इस्राएली फौजी शदीद खौफ का शिकार हैं। जैसे जैसे वो गजा के अंदर मजीद गहराई में घुस रहे हैं, इनके लिए लड़ाई जारी रखना और वहां पे अपना कब्जा बरकरार रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। हमास के जंगजू अपनी सरजमीन की आजादी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह के नाम पर पूरी बेजिगरी के साथ लड़ रहे हैं।
इसराइली फौज में इस हद तक बेदिली फैल चुकी है कि वो आंखों के जख्मों को अल्लाह की तरफ से अजाब करार दे रहे हैं, और ऐसे बेशुमार फौजी भी मौजूद हैं जो गजा में जाकर लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जबरदस्ती गजा में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इसराइली फौजियों का कहना है कि दरअसल हम पर हमला ऐसे होता है कि जहां से हमें इल्म ही नहीं होता और हम किसी हमला आवर को देख ही नहीं पाते। ऐसे लगता है जैसे हवा में ही कोई बम फट गया हो और अगले ही लम्हे हम अंधे हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम पे हमला किस तरफ से हुआ है, और ना ही हमारे जदीद तरीन सिस्टम्स इन हमला आवरों को ट्रेस कर सकते हैं। अब तक इसराइली फौज के सैकड़ों जदीद तरीन मरकावा टैंक मलबे का ढेर बन चुके हैं, और जदीद तरीन इसराइली सिस्टम हमास के जंगजुओं को काबू करने में नाकाम नजर आ रहा है। नाज़रीन, इसराइली फौजी इंतजामिया इस वक्त तेजी के साथ इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसराइली फौजियों को वो तमाम आलात फराहम किए जाएं जिनसे वो हादसात से महफूज रह सकें। मुश्किल ये है कि मैदान जंग में ऐसे इक्विपमेंट की फौरी फराहमी भी अपने आप में एक बड़ा इशू है, और इस पे अच्छे खासे इखराजात भी आते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका इसराइल को मजीद 14,000 जदीद तरीन एंटी टैंक गोलों की फराहमी को यकीनी बना रहा है। अमेरिका इस जंग में इसराइल का इस कदर साथ दे रहा है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया में किसी को इस बारे में शक शुबा बाकी नहीं रहा कि दरअसल इसराइल अमेरिका का ही दूसरा रूप है। गजा के मासूम जख्मी फलस्तीनियों के लिए पूरे गजा में कोई भी हॉस्पिटल इलाज के लिए बाकी नहीं रहा, जबकि आंखों के हादसात का शिकार होने वाले मासूम फलस्तीनी भी बेयारो मददगार किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो इनका इलाज कर सके। गजा का वाहिद आई हॉस्पिटल इसराइल बमबारी से पहले ही तबाह कर चुका है। आंखों के हादसात का शिकार होने वाले इसराइली फौजियों का इलाज इसराइल के जदीद तरीन आई हॉस्पिटल में हो रहा है, जबकि मासूम जख्मी फलस्तीनियों के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल मुयस्सर ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम उम्मत का किरदार सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। गजा में फंसे हुए 20 से 25 लाख फलस्तीनी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के रहमो करम पर हैं, और वो बेसरो सामानी के आलम में इसराइल के साथ जंग को जारी रखे हुए हैं। हालांकि ये जंग है ही नहीं। फलस्तीनियों के पास ना तो जदीद हथियार मौजूद हैं और ना ही इनको किसी तरफ से कोई मदद मिल रही है। दूसरी तरफ इसराइल को अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है, और वो तेजी के साथ गजा को मलबे का ढेर बनाता चला जा रहा है। गजा से हर रोज ऐसी बेशुमार इतलात आ रही हैं कि जिन्हें देख और सुनकर आम इंसान का दिल कांप उठता है, लेकिन मुस्लिम उम्मत इस सब पे बेहिसी की नींद सो रही है। हमें फिक्र ही नहीं है कि रोजे कयामत हमसे भी इस बारे में सवाल किए जाएंगे कि हमने जालिम का हाथ क्यों नहीं रोका। 57 इस्लामी ममालिक में से कई ममालिक जदीद तरीन असले और टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन यहूदो नसारा के खौफ से वो तमाशाई बनकर अपने ही मुसलमान भाइयों को जुल्म का शिकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने फलस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हो रही है, इसका जवाब रोजे कयामत हमसे जरूर मांगा जाएगा, और तब हमारे पास कोई उज़र और कोई बहाना नहीं होगा।